गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को आप सभी को जय श्री राम। आज का मार्केट बढ़िया रहा, एक नंबर रहा, मज़ा आया मार्केट के अंदर काम करने में। सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ था, हमने यहाँ पे एक एंट्री प्लान करी थी निफ्टी में और यहाँ सेंसेक्स के अंदर करीब-करीब यहाँ पे ये मान लीजिए आप कि ऑलमोस्ट हमको तो यहाँ पे जब हमने एंट्री प्लान करी थी उस समय सेंसेक्स सिर्फ 556 पॉइंट पॉजिटिव था। निफ्टी अगर आप देखोगे तो 180 पॉइंट के करीब जो है वो पॉजिटिव दिख रही थी। ये हमारी एंट्री प्लान हुई थी, करीब मैंने 200 से 150 पॉइंट 200 पॉइंट का हमारा मूवमेंट था जो हमको सेंसेक्स के अंदर मिला है और 101 पॉइंट का जो है हमको निफ्टी के अंदर जो है वो मूवमेंट देखने के लिए मिला है। अभी आप यहाँ देखोगे तो उस समय 550 पॉइंट था, तो सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो अभी 790 पॉइंट और करीब-करीब आपको ये 80 पॉइंट के 800 साढ़े 800 के आसपास भी जो है वो आपको सेंसेक्स यहाँ पे दिख जाएगा। ये इस रेंज पे, ठीक है? तो करीब आप देखोगे 5 साढ़े 500 600 से भी जोड़ोगे तो 700 800 पॉइंट का मूवमेंट 200 250 पॉइंट का मूवमेंट जो है आपको सेंसेक्स में मिला है और निफ्टी के अंदर आप देखोगे 250 पॉइंट निफ्टी पॉजिटिव है, तो करीब-करीब आपको ये मान लीजिए कि निफ्टी के अंदर ये देखिए 850 पॉइंट के आसपास जो है सेंसेक्स है, 264 पॉइंट के आसपास जो है वो निफ्टी है। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे 178 तो 100 पॉइंट का मूवमेंट इसमें और 250 पॉइंट का करीब का मूवमेंट जो है वो हमको सेंसेक्स में देखने के लिए मिला है। तो अभी और फिर ये ट्रेड प्लान हुई थी अपसाइड की। फिर यहाँ से मुझे पता था कि मार्केट जिस भी समय पे ये वाली जो रेंज है, ये जो गैप है, ठीक है? ये गैप को मार्केट जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा, ये आज की गैप थी, ये वाली आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये गैप थी, ये गैप को जैसे ही मार्केट फिल करेगा, मार्केट यहाँ से वापस रिटेस्ट लेगा। तो ये मुझे पता थी कि 2 एंट्री हमको अप्स एंड डाउन में मिलेगी, तो मैं उसके लिए प्रॉपर रेडी था। अब ये यहाँ पे देखोगे तो ये सेंसेक्स के अंदर हमने डाउन साइड का प्लान करा, फिर ये तुरंत हमने अप साइड का एक ट्रेड प्लान करा था। मार्केट बनने के पहले मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से मार्केट रिटेस्ट लेगा, तो वही मार्केट ने करा और काफ़ी मतलब फास्ट मूवमेंट जो आया था जिसके अंदर हमारा पहला टारगेट डन हो गया था। ये मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था। ये देखोगे यहाँ पे तो ये टारगेट डन हो चुका था इसके अंदर, ठीक है? तो ये हमारा आज ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने दोनों साइड का प्लान करा था यहाँ पे। यहाँ पे हमने पहले डाउन साइड का प्लान करा, एंट्री यहीं से लेनी थी बट मैंने बोला ठीक है, थोड़ा एक मूवमेंट फास्ट हुआ था। ये यहाँ पे आप देखोगे इतना लेवल मार्केट क्रॉस कर चुका था, दैट्स वाई मैंने ये एंट्री यहाँ से प्लान करी थी और उसके बाद में आप देखोगे तो ये टारगेट हमारा यहाँ तक डन हुआ। फिर उसके बाद में मैंने रिवर्सल प्लान करा था और क्योंकि मार्केट जब भी गैप फिल करता है, ये आज ही की गैप थी, मार्केट जब भी गैप फिल करता है मैंने कई बार बताया यहाँ से आएगा, लास्ट जो क्लोजिंग थी उसको मार्केट रिटेस्ट करेगा और फिर वापस आज की ओपनिंग पे निकल जाएगा, ठीक है? तो आज देखोगे तो मार्केट में वही हुआ है, ओके? तो ये पूरा प्लान करा। इस बीच में मेरा जो है लाइव मैंने बंद कर दिया था क्योंकि लाइट चली गई थी और फिर दोबारा लाइव आने के मन नहीं करा क्योंकि मैं खुद व्यस्त था आज, क्योंकि ये वाला ट्रेड जो है बताने के कारण मेरा मिस हो गया था, ठीक है? तो ये 250-300 पॉइंट मेरे यहाँ पे मिस हो गए थे, निफ्टी के अंदर मेरे 150 पॉइंट मिस हो गए थे। डेट्स वाई जब सेकंड टाइम पे मेरा लाइव बंद हुआ तो फिर मुझे पता ही था, अब यहाँ से मैं बता तो चुका ही हूँ, फर्स्ट टारगेट मेरा डन हो चुका था और सभी को पता है, मैंने बता दिया था लाइव में कि गैप जब भी फिल होगी वो यहाँ तक होगी। बट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहा मार्केट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बट ओवरऑल मार्केट जो है अपनी रेंज पे जाके क्लोज हुआ। निफ्टी को भी अगर आप देखोगे, सेंसेक्स में तो क्या है कि एक्सपायरी थी तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, निफ्टी को आप देखोगे तो डॉट इसी रेंज का सपोर्ट लिया निफ्टी ने और फिर वहीं से रिवर्सल है, ठीक है? तो ये आज का प्लान था। अभी कल क्या हो सकता है, तो कल के लिए भी मैं अभी मार्केट को पॉजिटिव ही देख रहा हूँ क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो 320 रुपये की रेंज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आसपास में जो है निफ्टी वो क्लोज हुआ है। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो आज की जो क्लोजिंग हमको निफ्टी के अंदर मिली है वो करीब-करीब 25,290 के वहाँ पे मिली है, ठीक है? तो बढ़िया ही क्लोजिंग है और यहाँ से एक बार निफ्टी 380 वाली जो रेंज है हमारी वो ब्रेक कर जाती है। ये वाली रेंज एक बार निकाल देता है 380 रुपये वाली, तो फिर हम यहाँ से आगे दूसरा अपसाइड का प्लान करेंगे। जब तक निफ्टी इस रेंज को निकाल नहीं देता है, 380 रुपये के ऊपर नहीं निकल जाता है, तब तक एक बड़ा मूव अपसाइड में नहीं मिल सकता हमको। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 25,700 और फिर जो हमारी 26,000 वाली रेंज है, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा जब तक मार्केट इसको ब्रेकअप नहीं कर देता है।
अब जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है कल फ्राइडे मार्केट है तो मे बी निफ्टी कंसोलिडेट करके यहाँ तक पहुँचे और फिर मंडे मार्केट को जो गैप अप वाला सिनारियो होता है वो हमको देखने के लिए मिले और हो सकता है मंडे मार्केट को हम 26,000 या फिर 25,700 की रेंज के आसपास पहुँच जाएँ और वहाँ से फिर एक पुल बैक वापस से हमको दिखाई दे। बट अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, 25,650 रुपए के नीचे अगर मार्केट निकल जाता है, तो फिर डाउन साइड में जो हमारा पहला सपोर्ट आएगा वो 25,000 का रहेगा और सेकंड सपोर्ट जो है 25,900 25,950 के बीच का रहेगा। ठीक है? धन्यवाद। और अभी मैं 5 बजे लाइव आऊँगा।